सभी को नमस्कार। और आज का विषय हम लेकर के आए हैं रत्नावली। तो साथियों, हम जो हैं सबसे पहले साहित्य को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें साहित्य और व्याकरण के बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम साहित्य को कंप्लीट करते ही व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रत्नावली जो है, रत्नावली नाटिका है। रत्नावली क्या है? नाटिका है। और नाटिका किस में आती है? उपरूपक में आती है। ठीक है, हमने रूपक किए थे। रूपक कितने होते हैं? 10 होते हैं। रूपक कितने हैं? 10। और उपरूपक कितने हैं? 18। तो नाटिका जो है वो उपरूपक में आती है। ठीक है, इसके पश्चात है कि रत्नावली किसके द्वारा विरचित है? हर्षवर्धन के द्वारा विरचित है। रत्नावली क्या है? नाटिका है। तो हर्षवर्धन का समय क्या हुआ? क्या समय है उनका? 606 से 648 ईस्वी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इनको हम याद रखेंगे। और इसके पश्चात है कि इनके समय की बात हो गई, तो इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है, सॉरी मैंने इसमें नोट नहीं किया, वो स्थानीश्वर है। स्थानीश्वर, जिसको आजकल थानेश्वर बोलते हैं, वो है स्थानीश्वर। और इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। इनकी माता का नाम यशोवती और बहन राज्यश्री थी। और इनका भाई कौन था? राज्यवर्धन। तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? हर्षवर्धन की कृतियाँ, मतलब कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, 3 इनकी रचनाएं थी। प्रियदर्शिका क्या थी? नाटिका। नागानंद नाटक। और रत्नावली भी नाटिका थी। और जो हर्षवर्धन हैं वो वैदर्भी रीति के जो हैं क्या हैं? कवि हुए हैं। इसके पश्चात है कि अब अगर हम रत्नावली की बात करें तो नायक कौन है? नायक हैं उदयन। नायक उदयन हैं। और किस देश के राजा थे वो? वत्स देश के राजा थे। नायिका कौन है? नायिका रत्नावली है। लेकिन छद्म वेश में नाम क्या होता है रत्नावली का? सागरिका। सागरिका लिखा हुआ है, सॉरी, सागरिका होता है। और जो उदयन हैं वो किस कोटि के कवि हैं? धीर ललित कवि हैं वो। धीर ललित नायक हैं। और जो है, मैंने नायक के ऊपर एक वीडियो बना रखा है कि कौन सा जो नायक है किस कोटि का है, वो धीर ललित है या फिर धीर प्रशांत है। उन सभी के बारे में हमने इनका लक्षण भी दे करके बताया हुआ है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और उदयन का मंत्री, उदयन का मंत्री कौन है? योगांद्रायण है। और उदयन की पत्नी का नाम क्या है? वासवदत्ता। वासवदत्तम जो है वो उदयन की पत्नी है। रत्नावली के पिता कौन है? रत्नावली के पिता कौन है? सिंहलेश्वर विक्रम बाहु जो हैं वो रत्नावली के पिता हैं। और राज्यश्री, राज्यश्री कौन थी? राज्यश्री जो है हर्षवर्धन की बहन थी। और उसके पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा का वध किसने किया? उसकी मृत्यु किसने की? गौड़ राजा शशांक ने, जो कि ग्रहवर्मा और राज्यवर्धन इन सभी का जो है शत्रु था। कौन? शशांक। इसने जो है ग्रहवर्मा की मृत्यु की। इसके पश्चात है सागरिका की सखी। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जो बेसिक सा है, सामान्य से क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, हमने उनको ऐड किया हुआ है। तो देखिए, सागरिका की सखी कौन है? सुसंगता है। रस कौन सा है इसमें? श्रृंगार रस है। और जो रत्नावली है उसमें रीति कौन सी है? कैशिकी रीति का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि रत्नावली में कांचुकी कौन है? बाभ्रव्य जो है वो कांचुकी है। तो इसमें अंक कितने हैं? इसमें 4 अंक हैं। और 4 अंक के नाम क्या है? जैसे मदन महोत्सव है, फर्स्ट क्या है? मदन महोत्सव। अब मदन महोत्सव नाम क्यों पड़ा और इसकी क्या स्टोरी है, रत्नावली में क्या बताया गया है? तो देखिए कि जो इसमें एक सिद्ध पुरुष होता है जो कि क्या करता है? भविष्यवाणी करता है कि योगांद्रायण षड्यंत्र से जो है विक्रम बाहु की कन्या रत्नावली को राजा क्या करता है? राजा उदयन के महल में समुद्री दुर्घटना होती है। उसके पश्चात वासुदत्ता के पास जो है उसको पहुंचा देता है। अब उसके बाद क्या आता है? मदन महोत्सव प्रसंग आता है। उसमें दोनों का जो है संयोग हो जाता है। किस किस का संयोग हो जाता है? सागरिका और राजा उदयन का, इन दोनों का जो है वहाँ पर फिर भी मेल हो जाता है, वो मिल जाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे अंक का नाम है कदली गृहम। अब कदली गृहम में क्या बताया कि जो सागरिका है वो अपनी सखी सुसंगता के साथ क्या करती है? अपना मतलब कि मन को
शांत करने के लिए वो जंगल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर राजा का चित्र बनाती है कौन, सुसंगता, और जो रत्नावली है वो दोनों जो हैं राजा का चित्र बनाती है। तो उस चित्र की साइड में जो है सुसंगता किसका चित्र बना देती है, राजा उदयन का चित्र, राजा उदयन का तो दोनों ने मिलकर बनाया था। सुसंगता जो है फिर किसका बना देती है, रत्नावली मीन्स सागरिका का भी चित्र बना देती है। और ऐसा जो है सारिका देख लेती है, वो सारिका फिर जो है आवाज़ करने लगती है उदयन विषयक, और मतलब उन दोनों के जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में। तो फिर राजा का पालतू बंदर होता है, जो राजा का पालतू बंदर भी जो है उनको सुन लेता है, और जो सारिका है और मैना भी जो है पिंजड़े से उड़ जाता है, और वहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, चित्रफलक, मतलब कि वो जाल ही बचता है। और इसके पश्चात जो है फिर तृतीय अंक में क्या है, जिसका नाम क्या रखा, संकेत, वो चित्रफलक के आधार पर ही है। और फिर आता है बाद में इंद्रजालिक। इसमें क्या होता है, इंद्रजालिक की कला को उदयन और वासवदत्ता देखते हैं, और अमात्य योगांद्रायण जो होता है वो योजना अनुसार जो है भयंकर अग्निदाह करवा देता है। और फिर राजा जो है, राजा उदयन सागरिका को उस आग में से बचा लेता है, और बाद में जो है उन दोनों का, राजा उदयन का और रत्नावली का विवाह हो जाता है। इस तरह से जो है, तो इस तरह से जो है रत्नावली में इन चारों अंकों में जो है पूरी रत्नावली कहानी जो है वो ऐड हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट क्या था, कई बार जो है परीक्षा में इन चारों अंकों में से कोई ना कोई प्रश्न आता ही है कि प्रथम अंक का क्या नाम है या द्वितीय अंक का क्या नाम है। तो हम इनको सीरीज में याद रखेंगे, मदन महोत्सव, कदली गृहम, संकेत और इंद्रजालिकम। और अगर हम बात करें कि इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, कि इस कहानी को जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो भास्कृत स्वपनवासवदत्तम से लिया गया है। और स्वपनवासवदत्तम के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। और भास के जो हैं कितने नाटक थे, 13 कृतियाँ हैं इनकी। तो इस तरह से आज हमने रत्नावली के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।